नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव PCR 100 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सनातन रक्षा दल के जो है संगठन मंत्री जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, इनकी चर्चा इस समय जो है संपूर्ण भारत में हो रही है। इन्होंने कुछ दिन पहले कुछ ऐसे अनोखे कार्य किए हैं जिसकी चर्चा है। तो सबसे पहले हम अनिल जी आपका स्वागत करते हैं। आप बताइए अपनी जनता को कि जो सनातन दल रक्षा दल आपने बनाया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सनातन रक्षा दल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी सनातनी भाइयों को एकजुट होकर के श्री राम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य सनातन रक्षा दल का यही है। ये आपका सनातन रक्षा दल जो है आध्यात्मिक है, धार्मिक है या राजनीतिक दल है, किस तरह का दल? जी नहीं, ये टोटल मिलाकर के आध्यात्मिक ही है। इसके अलावा हमारा कोई राजनीतिक से या इस दूसरे किसी से कोई संपर्क नहीं है। इस जो आप काम करते हैं इसके लिए कोई संगठन के द्वारा या कोई जगह ऐसे बनाए जिनसे प्रशिक्षण देकर के लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हों? ये हमारे पूरे देश में प्रशिक्षण जारी है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। हाँ। आप YouTube के माध्यम से आप देखेंगे भी और आपको इसका जो है सो आपको संबोधन भी मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि आप संगठन मंत्री हैं, तो आपने अपने संगठन को मजबूत करके भारत के कितने राज्यों में अपने सनातन दल को रक्षा दल को मजबूत किया है, कहाँ तक विस्तार किया है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारे सनातन रक्षा दल संपूर्ण भारत में लगभग 50,000 से ऊपर की संख्या में हो चुके हैं और अभी उनका जुड़ना प्रतिदिन जारी है। प्रतिदिन। तो आने वाले समय में आपका क्या मोटिव है? आने वाले समय में हमारा मोटिव यह है कि हमारा सनातन रक्षा दल घर घर में, हाँ, पूरे देश के घर घर में जुड़े और इससे जाति या भेद का कोई संपर्क नहीं है। हमारी सनातन रक्षा दल पूरे देश में हर घर से जुड़े, हर लोगों से जुड़े और हर देश मतलब पूरे देश में श्री राम जी प्रभु के उसमें जो है सो चरणों में समर्पित हो जाए। तो मानव सेवा सर्वोपरि समझते हैं कि आप ईश्वर सेवा सर्वोपरि समझते हैं? लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं अध्यात्म द्वारा? आप कहाँ ले जा रहे हैं लोगों को? भौतिकवादिकता सिखा रहे हैं कि नैतिकता सिखा रहे हैं कि अध्यात्म सिखा रहे हैं? मूल टारगेट क्या है? हमारा मूल टारगेट आध्यात्म ही है। अध्यात्म क्या क्या आ जाता है? अध्यात्म में जैसे देखिए कि हमारा छोटा पूजा पाठ होता है तो वहाँ भी लोग अधिक संख्या में नहीं आते और देश में क्राइम हो रहा है, इस वजह से सारे हिंदू लोग एक जगह एकजुट नहीं हो पाते। ऐसी बहुत सी सारी घटनाएं हैं जिसको हमारा मेन मकसद सनातन रक्षा दल का है कि एकजुट हो जाना, इकट्ठा होना, सारे समाज को इकट्ठा होकर के और जो है जागरूक होना और जागरूक होकर के सभी सनातनी भाइयों को एकजुट होकर के और जो है सो इस देश में सनातन रक्षा दल को एकजुट करना है, इसको मजबूत करना है और भगवान राम के प्रति समर्पित होना। तो आपके इस दल में, सनातन रक्षा दल में स्त्री पुरुष बच्चे कौन कौन से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए अभी आप कुछ बताइए ना, जनता ये जानना चाहती है। देखिए, सनातन रक्षा दल हमारा किसी संगठन का मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक भव्य दल है। लोग कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे को तो खैर अभी नहीं, लेकिन वो अपने आप जो है आए, जुड़े। उसके लिए आपके स्क्रीन पर नंबर भी चला जाएगा, देखेंगे कि आप आकर के जुड़े सनातन रक्षा दल से और जो है सो इसकी सनातन दल की रक्षा के लिए जो है सो आप लोग एकजुट हो। सुना है कि आप सनातन रक्षा दल का विस्तार जो है महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। हमारा महाराष्ट्र में बहुत जोरों शोरों से इसकी जो है सो वो विस्तार हो रहा है। वहाँ जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष, क्या नाम, प्रभारी, कार्यकारिणी सदस्य, बहुत सारे, मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र में
कम से कम 500-700 की संख्या में हमारे अभी संगठन में लोग जुड़ चुके हैं। आप ये बताइए, अनुमानित आपके जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, पदाधिकारियों की संख्या कितनी है, कार्यालय कितने हैं, कहाँ है, कुछ इसके बारे में? हमारे हर प्रदेश में कार्यालय बने हुए हैं। हाँ। वहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग जो है सो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हमें बहुत संतुष्टि मिल रही है उन लोगों के कार्य से। और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ करके 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी होने की संभावना है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका सनातन रक्षा दल कभी राजनीतिक दल का रूप ले सकता है? नहीं, ऐसा हमारा सनातन रक्षा दल कभी राजनीतिक रूप नहीं ले सकता। हम इसके विरोधी हैं, सख्त विरोध। अगर आप, चलिए हम आपकी इस बात से सहमत है, आपके रक्षा दल में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कहा जाता है कि आपको आगे पढ़ना है। अगर आप किसी लड़की की शादी करने जाते हैं तो वहाँ सवाल उठता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। कोई ये नहीं पूछता कितना पूजा पाठ व्रत करते हो। इस विषय पर आप बताइए कि लड़कियों को आप शिक्षा देना चाहते हैं कि धर्म देना चाहते हैं? नहीं, लड़कियों को सबसे पहले शिक्षा का स्तर मजबूत होना चाहिए। जब वो शिक्षित हो जाएंगी तो उनमें आध्यात्म सारे गुण अपने आप अंदर आ जाएंगे, इसमें कहने की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अनिल सिंह जो है राष्ट्रीय संगठन जो है सनातन दल रक्षा दल के हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनकी बातें सुन करके कि क्या रेफरेंस है, इनसे आप कहाँ तक सहमत हैं। धन्यवाद।